ठीक है, ओके करने के बाद हमारे सामने फॉर्म खुल जाएगा। जैसे आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, तो वहाँ पे हमें नंबर्स की ही ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, हमारे सामने फॉर्म खुल के आ गया और एक हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉमन कंट्रोल्स में जाके ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करेंगे F5 से, अब देखोगे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जा रहा है, नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूँ, नंबर भी हो जा रहा है। ठीक है, अब जब हम इसके यहाँ पे कोडिंग करेंगे, एक सेटिंग करेंगे छोटी सी। ठीक है, सेटिंग क्या होती है, कोडिंग है, 2-3 लाइन की कोडिंग होगी हमारी यहाँ पे। कोडिंग करने के बाद ये क्या करेगा, केवल नंबर ही वहाँ पे इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, और एक इवेंट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। कौन सा इवेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इवेंट क्या आ रहा है, टेक्स्ट चेंज। ठीक है, इसकी जगह हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा की प्रेस। ठीक है, तो ऊपर ये इवेंट हमें मिल जाएगा की प्रेस, ये वाला इवेंट। तो ये इवेंट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे ऊपर हमारी कोडिंग आ गई। नीचे वाला जो कोड है इसको आप हटा दीजिए, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको सिंपली टाइप करना होगा, एक कंडीशन लगानी होगी, इफ ब्रैकेट में ए एस सी, एक हमारा एक फंक्शन होता है एस्काई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, या एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप कह सकते हो। ठीक है, ई डॉट, ठीक है, ये ई जो है, आप देख होंगे ये ई है कि एक्चुअल में हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ई। ये भी एक तरह का वेरिएबल ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म ले रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ई डॉट, जब भी हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की तरह वहाँ पे कॉल होता है। ठीक है, ई डॉट की कैर ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर इक्वल्स टू 48। ठीक है, 48 से क्या है, हमारा ये जो न्यूमेरिक सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके इसको चलता है। एंड ए एस सी ब्रैकेट में आ जाएगा ई डॉट की कैर की कैरेक्टर। ठीक है, लेस देन, लेस इक्वल्स टू 57। तो अगर 48 से 57 तक हम काउंट करेंगे तो 9 नंबर्स हो गए हमारे, 0 to 9 चलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने, देन करेगा, ये हमें देखना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, कोडिंग वाला पार्ट पूरा देख लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन देखिए हमारी, देन 24 यहाँ पे खुद ही लेगा। तो ई डॉट हैंडल्ड इक्वल्स फॉल्स। एल्स में ई डॉट हैंडल्ड टू, देखिए हमें कोडिंग यहाँ पे करनी होगी। अगर नंबर यहाँ पे टाइप किया है, उसकी जो एस्काई वैल्यू है 8 से 57 के बीच में है, उस टाइम पे देगा ई डॉट हैंडल, जो ये हमारा एक इवेंट है, इसको फॉल्स रखेगा। नहीं तो ई डॉट हैंडल को प्रोसेस को चेक करेगा। यहाँ पे वो चेक नहीं करेगा उस प्रोसेस को कि उसमें लेटर है या नहीं है, उसका मीनिंग ये होगा कि उसमें नंबर्स ही हैं। ठीक है, रेंज है 48 से 57। तो देखते हैं, ट्राई करके एक बार।
फाइल को सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव ऑल, अब रन करके देखते हैं। एक हमने यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी इसमें, ठीक है। कोई भी नंबर अगर मैं सपोज यहाँ एंटर करता हूँ, नंबर ले रहा है 0 से लेके 9 तक, जो भी नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा उसको लेगा। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि एक चीज़ और देखना है, स्पेस में हमारा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे नंबर एंटर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ले रहा है। अगर मैं टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहूँगा तो यहाँ पे की मेरी प्रेस नहीं हो रही है। अगर कोई सिंबल लेता हूँ तो मैं सिंबल भी यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बैक स्पेस भी क्या है, एक तरह का कैरेक्टर है वो, और स्पेस भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हम नंबर्स के लिए, ओनली नंबर्स के लिए हम एक वैलिडेशन लगा सकते हैं, एक बाउंडेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमें लिखना होगा। अब ये कोड इस तरह का है कि एक प्री डिफाइंड कोड है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये कोड, ठीक है। जहाँ भी ऐसी वैलिडेशन आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हो। क्लियर हुआ? अच्छा, एक वैलिडेशन और लगाना चाह रहा हूँ मैं, सपोज मोबाइल नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है, 10 डिजिट का ही होता है, ठीक है। ये हम कैसे कर पाएंगे वो तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपको फॉर्म 1 के डिज़ाइन में जाना होगा और टेक्स्ट बॉक्स की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। हमने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे खुल के आ गई। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है हमारी मैक्स लेंथ, ठीक है, ये वाली। तो ये आपको क्या रखना होगा, यहाँ पे 10 रखना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। पिन कोड के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो 6 हो जाएगा, मतलब जहाँ पे जैसा पिन कोड है, जितना बड़ा पिन कोड होता है, ठीक है। फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर के हिसाब से ही, या और कोई ऑप्शन अगर आपके पास है, न्यूमेरिक वैल्यू, रोल नंबर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है या एम्प्लॉय कोड हो सकता है, उसके हिसाब से आप वैल्यू वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, 10 कैरेक्टर्स ही वो ले पाएगा और वो भी नंबर्स में ही, ठीक हो गया। तो इतना क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताइए, ये समझ में आया? अब ये कोड एक तरह से हमारा प्रीडिफाइंड कोड होता है, तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इस तरह की प्रोसेस आपने अप्लाई करनी है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप ओनली लोगों को। न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, ये ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टोर करवाएगा। टेक्स्ट के लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट का एस्काई कोड हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा। टेक्स्ट का एस्काई कोड वैसे तो 65 से स्टार्ट होता है कैपिटल ए, और 97 से स्टार्ट होता है स्मॉल ए। तो ऐसे जेड तक फिर 26 हमें काउंट करके परफेक्टली उतना, मतलब हमें कोड बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से। आप लोग देखना ट्राई करके, एक बार नहीं आएगा फिर बता दूंगा मैं कैसे हुआ। तरीका यही है उसको भी करने का, ऐसे ही होगा बिल्कुल, ठीक है। एक बार व्यू कोड में क्लिक कर देता हूँ, यही तरीका रहेगा। ई डॉट की कैर ग्रेटर इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ 97, और 97 स्मॉल ए के लिए आता है, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो स्मॉल ए के लिए अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो 97 से आपको 26 तक काउंट करके या 26 उसमें ऐड करके, तो वहाँ तक आपको ये देना होगा कंडीशन। कैपिटल ए के लिए भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए 65 हमारा कोड होता है स्काई कोड, और 26 उसमें ऐड करके फिर आपको वहाँ तक वो वैल्यू देनी होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा इस तरह से काम करेगा। अच्छा, उसके अलावा आज मैं आप लोगों को इसमें एक नया ऑप्शन और बता रहा हूँ, फंक्शंस का, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम करे हैं उसमें हमने प्री डिफाइंड फंक्शन का ही यूज़ किया है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने नहीं बनाया उसमें, कि पहले से जो फंक्शन बने बनाए आ जा रहे थे वही फंक्शन हमने यूज़ कर ली, ठीक है। अब हम इसमें ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें खुद का एक नया फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, ठीक है, किस तरह से बनाया जाता है, वो आप इसमें सीखोगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए रहता भी है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के लिए। तो ये तो हम इसको सेव कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, फाइल में जाके न्यू और प्रोजेक्ट, ठीक है, विंडोज़ एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिएटिंग फंक्शंस, ओके कर दीजिए।
यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बना देते हैं लेआउट, जिसमें हम दो बॉक्सेस यहाँ पे यूजर से ले लेते हैं, सॉरी एंटर कर लेते हैं। एक पहला बॉक्स बना देते हैं। चाहे तो यहाँ पे लेबल भी ले सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। मैं सिंपल अभी एडिशन का प्रोग्राम आप लोगों को बता रहा हूँ फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, वैसे तो हमने बनाया है, लेकिन फंक्शन के थ्रू कैसे होगा ये आप इसमें सीखोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक हम बना देते हैं बटन, यहाँ से बटन हम ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम फिलहाल के लिए यहाँ पे लिखते हैं एग्जीक्यूट। बटन में क्लिक करके हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डबल क्लिक कर लीजिए इसी में आप। अच्छा, अब जो फंक्शन बनाया जाता है वो इसके बीच में नहीं बनाया जाता है, या तो इससे पहले आपको बनाना होगा इसके ऊपर, या इसके नीचे आप बना सकते हो। यहाँ जो हमारा ये मॉड्यूल होता है, मेन जो बटन का मॉड्यूल है, इसमें क्या होता है, फंक्शन को कॉल करने की कोडिंग लिखी जाती है। तो उससे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे तो हम यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्राइवेट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राइवेट कीवर्ड से क्या होता है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये केवल इस बटन के लिए ही अप्लाई होगा, और कहीं पे या किसी और एलिमेंट के साथ वो काम नहीं करेगा। ठीक है, हम क्लास में कर रहे हैं तो क्लास में तो कहीं भी काम कर जाएगा। फंक्शन नाम से ही फंक्शन बना रहे हैं हम। ये होते हैं कि वैल्यू फंक्शन लेगा। एक काम हम यहाँ पे करते हैं, अभी तो मैं आपको इसको यूजर डिफाइन बना के बता रहा हूँ। एज इसको हम लेते हैं इंटीजर। एक वेरिएबल हम यहाँ लेते हैं डिम नम कॉमा num1 को लेना पड़ेगा num2। यहाँ पे हम ले लेते हैं रिजल्ट। टेबल जो हम ले रहे हैं उसको भी हमें डिक्लेयर करना होगा। फंक्शन हमारी किस तरह की वैल्यू हमें यहाँ पे देना जरूरी होता है, जो एज हमने इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे। इंटीजर है, इंटीजर फंक्शन बना रहे हैं तो इंटीजर की ही वैल्यू लेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। ठीक है, किस तरह से काम करेगा, अब यहाँ पे num1 और num2 की वैल्यू हम ले रहे हैं। तो उसके लिए num1 इक्वल्स टू box1 दूसरा आ जाएगा num2 इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। फिर यहाँ पे रिजल्ट हम स्टोर करवा देंगे num1 प्लस num2। ठीक है, लास्ट में इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाता है रिटर्न। फंक्शन है तो वैल्यू हमें रिटर्न करवानी जरूरी होती है, रिटर्न रिजल्ट। रिजल्ट है हमारा, ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ। ये यहाँ पे। अब अगर ये आउटपुट एक बॉक्स अगर हमने बनाया होता है तो सिंपली मैसेज बॉक्स में ही आउटपुट को यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं sum equals to एंड उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे सीधे। हम हमारा क्या है यहाँ पे, एक बार ट्राई करके किस तरह से काम करता है। फाइल में जाके सेव कर लेते हैं सेव ऑल। ये तो एक नॉर्मल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन किस तरह से बनता है, और भी बड़े बड़े प्रोग्राम भी बनते हैं फंक्शन से। ठीक है, थोड़ा टाइम लेते ही है मैंने आप लोगों को रन होने में।
सकती है। ठीक है, ये आ गया। तो एक नंबर हमने लिया 4, एक नंबर लिया हमने यहाँ पे 6। क्या दिखाता है एग्जीक्यूट फंक्शन में, यहाँ पे दिखा रहा है हमें 10। ठीक है, अगर यहाँ पे सम सही नहीं दिखाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमने फंक्शन या फंक्शन में कोई भी एरर आ रही है। लेकिन हमने जो यहाँ पे दोनों बॉक्सेस में नंबर एंटर करे थे या यूजर से जो हमने इनपुट लिया था, हमने यहाँ पे क्या किया, उसको ऐड किया। पहले क्या करते थे हम, यहाँ पे हम यहीं पे अगर हम ये काम बटन के अंदर कर रहे थे, हम क्या करते थे, या तो हम मैसेज बॉक्स के थ्रू या फिर एक नया टेक्स्ट बॉक्स लेके हम वहाँ पे आउटपुट को दिखा देते थे। अब एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, रिटर्न RES हमने यहाँ पे लिखा है, एक रिजल्ट हमने, रिजल्ट में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो रिटर्न हो जाएगी कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, नहीं कि हर बार ऐसे ही कॉल होगा। इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने इसके अंदर कोई वैल्यू भी पास नहीं करी है, जबकि मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन जो होता है उसके अंदर कुछ वैल्यू भी हमें पास करनी होती है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, या इसको डिफॉल्ट फंक्शन भी बोला जाता है, जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, ऐसा फंक्शन हमारा डिफॉल्ट फंक्शन बोला जाता है। पैरामीटर वाला कैसे बनाना है या इसमें वैल्यू हम कैसे पास करेंगे, वो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ऐसे हमने यहाँ फंक्शन बनाया है, क्या उसके लिए लिखा जाता है, प्राइवेट फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए एक हमें यहाँ पे कीवर्ड स्पेशल यूज करना होता है, फंक्शन। प्राइवेट तो क्या है, एक मॉडिफायर होता है, जिसे हम एक्सेस मॉडिफायर, कि हमारा डेटा जो है किस मोड में एक्सेस होगा, प्राइवेट मोड में एक्सेस होगा, हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट मोड का मतलब ये हो गया कि क्लास के लिए हम बना रहे हैं, केवल यही क्लास उसको एक्सेस कर पाएगी, दूसरी क्लास के लिए वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्राइवेट फंक्शन, फंक्शन का नाम आ जाएगा। ठीक है, एज किस टाइप का फंक्शन आप यहाँ पे बना रहे हो, किस तरह की वैल्यू लेगा, स्टोर करेगा और किस तरह की वैल्यू को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, dim res नंबर 1 नंबर 2 एज इंटीजर। अब अगर हमने यहाँ पे इंटीजर फंक्शन बनाया है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स को भी जोड़ेंगे, इंटीजर ही लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे डबल बनाया होता, लॉन्ग बनाया होता या कुछ और बनाया होता, तो हमें उस टाइप का ही यहाँ पे वेरिएबल भी लेना होता। ठीक है, हमने दो वैल्यू स्टोर करवाई, नंबर 1 और नंबर 2 में दोनों को ऐड करवाया और वैल्यू हमने वापस रिटर्न करवा दी। ये फंक्शन है, तो वैल्यू हमें वहाँ पे रिटर्न करवानी जरूरी हो जाती है। नहीं करवाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, मे भी हो सकता है कोई एरर ना दिखाए, लेकिन जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो वहाँ पे एरर आ सकती है। देखते हैं क्या दिखाता है। रन हो गया। यहाँ पे सपोज मैं 2 नंबर को ऐड करना चाह रहा हूँ, 45 + 45। ठीक है, तो सम क्या आना चाहिए था मेरा, 90। जबकि सम क्या दिखा रहा है आपकी, 0, क्योंकि वो वैल्यू ही वहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना, मतलब यहाँ से जो वैल्यू उसे मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू उसे नहीं मिल पा रही। फंक्शन तो हमने कॉल कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर पा रहे हम लोग, तो क्या आंसर देगा, आपको 0 आंसर दे देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपको एक वैल्यू रिटर्न करवानी जरूरी होती है फंक्शन जब आप बना रहे हो तब। अब इसमें पैरामीटर वाला फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये आप लोगों को समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे आपने फंक्शन बनाना होगा, यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। काफी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं हमारे, बड़े से बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हो कि फंक्शन खुद से बनाते हो, या हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें फंक्शन बनाना पड़े खुद से। उसको कॉल करने का दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, कोडिंग तो हमारी यही होगी, फंक्शन कैसे बनेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और नया प्रोजेक्ट एक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू में जाके प्रोजेक्ट,
क्रिएटिंग फंक्शन 1 कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म का लेआउट भी हमारा बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस हम ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जाके हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, 2 कर दीजिए ड्रॉ, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और एक बन जाएगा हमारा यहाँ पे बटन, जिसमें हम लिख देंगे एग्जीक्यूट फंक्शन। और भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐड एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो आप तो ऐड लिख दीजिए, प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबट्रैक्ट लिख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बन सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जो बनाना चाह रहे हैं वही बने। कोडिंग को मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए कोई नहीं, बना देते हैं दोबारा, लगेगा नहीं। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, फंक्शन का नाम, मैं आपको बिना पैरामीटर वाला ही बता रहा हूँ, कॉल करने का तरीका दूसरा बताऊंगा मैं आपको इसमें। ठीक है, एज इंटीजर, एंड फंक्शन लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा। अगर आपने प्रोसेस वहाँ पे सही लिखी है तो रेस्ट प्रोसेस वो खुद कर लेगा। बस हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स देंगे, डिम बी कॉमा सी इंटीजर। ठीक है, ए में कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की, बी में आ जाएगी हमारी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू, और सी में हम क्या करते हैं, जनरली उन दोनों को ऐड करते हैं, और लास्ट में एक वैल्यू हम रिटर्न करवाते हैं, तो रिटर्न सी। अब जब हम वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, रिजल्ट, एक नया वेरिएबल ले सकते हैं, रिजल्ट एज इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, तो रिजल्ट जिसमें हम दिखा रहे हैं, जिसमें स्टोर करवाएंगे, वहाँ पे भी हमें क्या लेना होगा, इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लेना होगा, इक्वल्स टू उस फंक्शन का नाम। तो ऐसे भी फंक्शन कॉल किया जा सकता है। पहले हमने क्या किया था, एक मैसेज बॉक्स लिया था, डायरेक्टली उसके अंदर फंक्शन को कॉल कर दिया था। आप ऐसे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करने के बाद हमारा आंसर यहाँ स्टोर हो जाएगा आरईएस में, और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे आंसर को शो कर सकते हो। ठीक है, द सम इज इक्वल्स टू एंड, इस तरह से लिखा जाता है आरईएस। ठीक है, पहले हमने फंक्शन का नाम लिखा था इससे पहले वाले प्रोग्राम में, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम ना लिख के हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं जिसमें हमने फंक्शन को कॉल किया। तो ये दूसरा तरीका हो गया यहाँ पे फंक्शन बनाने का, फंक्शन को कॉल करने का। ठीक है, अब फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव ऑल, रन कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये प्रोसेस तो समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, बताइए कैसे हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है दूसरे मेथड से। सपोज हम नंबर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 45 प्लस 45। ठीक है, तो सम क्या दिखाना चाहिए, 90, सही आ रहा है इसका मतलब। तो ठीक है, तो प्रोसेस हमने यहाँ पे सही करी है। अच्छा, इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गया सभी को, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी। ठीक है, चलिए फिर आगे। आ रही। अब इसमें हम पैरामीटर वाले फंक्शन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊं। तो तीसरा तरीका फंक्शन बनाने का। ठीक है, तो न्यू और प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, विंडो एप्लीकेशन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रिएटिंग फंक्शंस, फंक्शन कर लेते हैं।
ठीक है, एक इसका लेआउट हमें यहाँ पे डिजाइन करना होगा। तो हमें जाना होगा टेक्स्ट बॉक्स में, सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लें, कॉपी कर लेते हैं इसी की। ठीक है, हम बना देंगे यहाँ पे बटन। अभी तो सिंपल सा ही लेआउट में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप चाहो तो कैसा भी लेआउट आप बना सकते हो। फंक्शन बनाना एक बार आप लोगों को आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एग्जीक्यूट फंक्शन। ये सर का है, वो आपका किसने दिया? मैंने दिया। हमारे घर में बहुत ही अब देखिए फंक्शन बनाने का तरीका तो वही है। तो हमें यहाँ पे नीचे लिखना होगा प्राइवेट। कई बार ऐसा होता है कि आप प्राइवेट कीवर्ड यहाँ पे नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिक खुद से भी लगा देगा। ठीक है, प्राइवेट फंक्शन एंड अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हम इसमें पास करने जा रहे हैं, तो उसके यहाँ पे लिखा जाता है बाई वैल्यू ए एज इंटीजर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ए एज इंटीजर किस टाइप की वैल्यू लेगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू देने के लिए वही लिखा जाएगा बाई वेल। बाई वेल क्या है, एक हमारा कीवर्ड होता है यहाँ पे, बाई वेल बी एज इंटीजर। सर पहले वाला बाइबल गलत है क्या? हाँ, वो उसमें वाई नहीं है, इसलिए वो कलर उसका चेंज दिख रहा है ना, वाई रह गया। इंटीजर ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर से भी आपको देना पड़ेगा एज टाइप की वैल्यू लेगा। ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर है तो ये आ जाएगा। उसके बाद एक हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर होगा सम एज इंटीजर। ठीक है, और सम में हम यहाँ पे डायरेक्टली ए प्लस कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जा रही है जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में आएंगी कहाँ से, अभी मैं आपको बताऊंगा। बटन में क्लिक करके आएंगे। हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा तो 5 मिनट बाद कॉल करूंगा, मैं इसी नंबर पे कॉल करूंगा कि बहन नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमें एक वेरिएबल देना होगा dim REL, जैसे हमने पहले लिया था रिजल्ट एज इंटीजर। मैं अभी कॉल करूंगा। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने के लिए 5 मिनट में आ जाएगी तो कॉल करेंगे। और रिजल्ट में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, क्या नाम से बनाया था फंक्शन हमने, एड। अब यहाँ पे हमें तो वैल्यू पास करनी है ए और बी की। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू कहाँ से उठाएगा, ये वैल्यू उठाएगा वो टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इस टाइप। ठीक है, अब जब ये आ जाएगा हमारा, दो वैल्यू हमारी यहाँ पे पास हो जाएंगी इसमें, लास्ट में हमें क्या काम करना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आप लिख सकते हो सम इज इक्वल्स टू एंड आरएस, रिजल्ट में स्टोर होगा एक्चुअली। अब देखिए काम किस तरह से करेगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से, वो दो वैल्यू पास कर रहा है। दो वैल्यू मतलब वो वहाँ पे लेगा किस तरह की, इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है, गिवन है, एक मेंशन किया है कि जो ये फंक्शन हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाया है ये वैल्यू रिटर्न करेगा ए के थ्रू। ठीक है, जैसे बाई वेल ए मतलब ए के थ्रू, बाई वेल बी और बी के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। और दूसरा ऐड फंक्शन हमने जो बनाया है ये भी हमारा, इसका जो डेटा टाइप या रिटर्न टाइप होगा ये भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब हमने उसके बाद एक नया वेरिएबल लिया है यहाँ पे सम, जिसमें हम आउटपुट को स्टोर करवाएंगे, इसका जो एडिशन होगा। ठीक है, सम में हमने ए प्लस बी किया, लेकिन अब ये ए और बी की वैल्यू एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, जब यूजर बटन में क्लिक करेगा। ठीक है, बटन में क्लिक करते ही रिजल्ट में हमने फंक्शन को जो कॉल करवाया है तो उसी के अंदर हमने वैल्यू पास करवा दी है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में और टेक्स्ट बॉक्स 2 में यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा ऑटोमेटिक वो यहाँ असाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगी।
और 2 की वैल्यू b को असाइन हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया है, यहाँ मैंने 4 एंटर किया, तो 5 और 4 यहाँ एंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों का असाइन हो जाएगा। तो 5 + 4 ऐड होके रिटर्न करेगा सम, और सम हमारा जो रिटर्न हो गया, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा सीधे। ठीक है, तो ऐसे ये फंक्शन हमारा इस तरह से काम करता है पैरामीटर वाला। कैसे कैसे वैल्यू हमारी वो पास हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, ये आप लोगों को इसमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद लास्ट में फाइनली बस हमारा एक काम रहता है कि फाइल को सेव कर लेंगे और उसको हम रन करवा देंगे। ठीक है, मुझे आज लेट कैसे हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई इसके अंदर, थोड़ा आपको देर से लग गया। चलिए इसको रन कर लेते हैं फिर हम। थोड़ा टाइम जरूर लेता है रन करने के लिए। ठीक है, हमारा कोड यहाँ पे रन हो गया। अब हम नंबर यहाँ पे पास करके देखते हैं। एक मैंने नंबर एंटर किया 7, एक मैंने एंटर किया 8। ठीक है, तो ऐड करके क्या दिखाना चाहिए, 15। ठीक है, इसका मीनिंग सही आ रहा है, हमारी वैल्यू सही तरह से पास वहाँ पे कर रहा है। अगर सपोज मैंने ऐसा किया होता, यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर और यहाँ पे इंटीजर दिया है वो तो ठीक है, और यहाँ अगर मैं पॉइंट में वैल्यू स्टोर करवाता सपोज, तो क्या वो ले पाता, इस वैल्यूज़ को एंटर कर पाता या ऑपरेशन कर पाता उसमें, क्या लगता है आप लोगों को? पॉइंट में अगर मैं आंसर ले लूँ, वहाँ पे वैल्यू ले लूँ, फिर देख लेते हैं, एक बार ट्राई करके उसको भी आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ठीक है, ये आ गया। सपोज अगर मैं यहाँ पे 6.3 लिखता और 7.9, तो ऐड करके कितना आना चाहिए वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा 14। अच्छा, 9 3 12 आ गया। चलिए मान लेते हैं 9 और 3 को उसमें ऐड अगर कर भी लिया होगा, 7 और 6 से 13, तो ये आंसर वैसे भी सही नहीं दिखा रहा हमें 14, तो 6 और 7 को ऐड करके वैसे भी आंसर नहीं आ सकता। और दूसरा 9 और 3 को अगर ये ऐड कर भी रहा है तो उसका आउटपुट ये दिखा नहीं रहा। तो इसके लिए एक काम हम ये कर सकते हैं, वहाँ पे अपने रिजल्ट वाली जो वेरिएबल हमने लिया है, सपोज अगर हम इसको चेंज कर दें। ठीक है, वैसे तो हम सब यहाँ पे पूरा इंटीजर में ही डील कर रहे हैं, या तो हमें पूरा डबल ही लेना होगा या फिर हम इंटीजर ही लेते हैं। मिक्स करके देखते हैं इसको, मिक्स में हमें क्या दिखाएगा। ठीक है, रिटर्न सम। ठीक हो गया, यहाँ पे रिजल्ट में भी हमें डबल लेना होगा, क्योंकि अगर आंसर हम चाह रहे हैं कि हमारा पॉइंट में दिखे, तो उसके लिए फिर डबल ही लेना पड़ेगा, डबल। अच्छा, अब देखते हैं, एक बार ट्राई करेंगे कि क्या होगा इससे। सेव ऑल और रन कर दीजिए। वैल्यू तो वो सर इंटीजर ही स्टोर करेगा ना, पॉइंट की वैल्यू तो लेगा ही नहीं वो। हाँ, अभी कई बार क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू में, जैसे वहाँ पे तो हमने इंटीजर तो लिखा है, वैल्यू ले रहा है, लेकिन ऑपरेशन में जब वो ऑपरेशन करता है तो दिखा देता है आंसर। अभी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आउटपुट सही दिखाएगा नहीं। देख लेते हैं एक बार। 6.7, तो यहाँ पे दिखा रहा है 11। इसका एक रीज़न और भी है कि हमने जो ऐड फंक्शन यहाँ पे बना रखा है ना, इसका एक डेटा टाइप हमने एक्चुअल में लिया क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है। अगर हम इसको डबल ले लें यहाँ पे, तो मे बी फिर वही आंसर हमें दिखा सकता है जैसा हम चाह रहे हैं। देख लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारा 4.3।
और यहाँ पे 7.1 देखते हैं क्या दिखाता है। 7 ही दिखाता है। उसका रीजन तो वही हो रहा है कि इसको एज ए इंटीजर टाइप ही ले रहा है वो। जो आप कह रहे थे उसी तरह से वो कर रहा है काम। तो या तो हमें पूरा प्रोग्राम ही उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबकि नॉर्मली हम जैसे करते थे ऐसा हो जाता था एक्चुअल में। कैलकुलेटर वाले में आपने देखा तो होगा, कैलकुलेटर में हम वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे कैलकुलेटर में, बट हम उसको लॉन्ग ले रहे थे। लॉन्ग की वजह से ऐसा हो पा रहा था। वहाँ हमने उसको इंटीजर नहीं लिया था ना, तब ऐसा रीजन भी था कि वो कर पा रहा था। तो हमें डेटा टाइप जितने भी हैं वो चेंज करने ही पड़ेंगे। फिर यहाँ पे इंटीजर की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट जो एडिशन हम करवाना चाह रहे हैं उसको भी वो परफॉर्म कर पाएगा। डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, डबल। ठीक है, और तो कहीं हमने कुछ लेना नहीं है। ठीक हो गया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने में टाइम लगा दे रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा रन हो गया। देखते हैं वैल्यू इंसर्ट करके यहाँ पे 7 एंट्री किया हमने, और यहाँ पे एंट्री किया 8.7। तो अब जाके सही आंसर आया। 7 और 7 14। ठीक हो गया। तो जब हमने यहाँ पे पूरा ही अपना इसका स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है, हर जगह हमने डेटा टाइप उसका क्या लिया, डबल लिया, तब जाके उसने हमें आंसर पॉइंट में दिखाया। तो जब भी अगर आपने पॉइंट में आंसर दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप डबल ले सकते हो। ठीक है, डबल भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी होता है, सिंगल का भी यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे सिंगल सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट। सिंगल भी ले सकते हो आप, लेकिन उसके हिसाब से हर जगह आपको सिंगल ही लेना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे पैरामीटराइज्ड जो फंक्शंस होते हैं हमारी, यूजर डिफाइंड फंक्शन आप कह सकते हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है, कॉल करने का तरीका भी आप लोगों को उसका पता लग गया किस तरह से कॉल होगा। तो छोटा फंक्शन अभी मैंने आप लोगों को एक सैम्पल के फॉर्म में बना के यहाँ पे दिखाया था, बड़े से बड़ा फंक्शन भी आप यहाँ पे बना सकते हो। कई बार होता है कि बड़े बड़े हमारे प्रोग्राम बन जाते हैं, हर किसी के लिए हमें एक अलग सा मॉड्यूल या अलग सा एक फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम इस तरह से कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आज के लिए तो हम इतना ही करते हैं। ठीक है, बना के देखना, फंक्शन यूज करके देखना आप लोग, फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम भी बनेंगे आप लोगों की। अदर प्रोग्राम भी बना के बताऊंगा मैं फंक्शन के थ्रू, जैसे हमारे लूप वाले प्रोग्राम हो गए। ठीक है, लूप वाले प्रोग्राम में थोड़ा एक दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि फंक्शन हमारी सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करवा सकता है, एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करवाता है। ठीक है, या तो हमें वो फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो वैल्यू रिटर्न ना करें और सीरीज में हमको आंसर दिखा दें। तो इसमें सिंगल वैल्यू रिटर्न वाले प्रोग्राम हम सारे बना सकते हैं, कि जैसे नंबर को रिवर्स करना, इस टाइप का प्रोग्राम हो गया हमारा। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करना, ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर पता लगाना, इस तरह के प्रोग्राम हम बना सकते हैं, कंडीशन लगा के उसमें रिटर्न करवाना। इस तरह के प्रोग्राम हमारे बन जाएंगे। लूपिंग में भी हम इसका जो यूज है वो हम कर सकते हैं वाइल लूप में, या वाइल में इसका यूज किया जाता है। फॉर लूप के अंदर इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि फॉर लूप क्या करता है, या किस तरह के प्रोग्राम हमारे फॉर लूप के अंदर बनते हैं, सीरीज वाले प्रोग्राम बनते जाते हैं, कि सीरीज को जनरेट करने वाले प्रोग्राम। ठीक है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा आउटपुट हमारे होते हैं, मल्टीपल आउटपुट में ये काम नहीं करेगा। सिंगल आउटपुट के लिए ही होता है। हेलो हेलो, हेलो सर सर मेरा सबमिट हुआ। आपका मैं चेक कर लूँगा एक बार, अभी तो देखना पड़ेगा, मैं सर चेक कर लेता हूँ। आपका सर कौन मैंने सा बहुत बार HTML का? 3 बार पेपर देखे, तो मैंने बहुत बार सबमिट भी किया था, लेकिन पता नहीं सबमिट हुआ नहीं हुआ। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। किस मेल आईडी से किया था आपने? सर ये तनुजा जॉब है। तनुजा,
पे लूँगा तो दिख रहा है आरती का भी दिख रहा है इसमें, लेकिन आपका नहीं दिख रहा। सर क्या? रुक जाइए मैं चेक कर रहा हूँ। रेस्पॉन्सेज में 80 दिखा रहा है, ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा है। 8 कौन कौन से हैं? एक तो मेरे ख्याल से अभिषेक का है, रोहित, भूपेश, वंदना, भारती, रविंद्र, भूपेश, इसका तो 2 बार है, और आरती। इसका मतलब 7 लोगों ने ही यहाँ पे किया है अभी तक। सर मैंने कितनी बार सबमिट भी किया और पहले पहले रिफ्रेश किया था, रिफ्रेश हो जा रहा था, फिर मैंने सबमिट सबमिट भी करने के किया। बाद एक ग्रीन बटन जो आता है उसमें क्लिक किया था। सर हाँ, मैंने सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। मत नहीं सर पता नहीं क्या हो रहा, मैंने कितनी बार वो किया। आफ्टर आफ्टर क्या कहते हैं, सबमिट के बाद भी वाला भी ग्रीन आइकन था, वो भी किया और सबमिट वाला भी किया, फिर भी सर सबमिट हो ही नहीं रहा है। चलो अब देखना पड़ेगा फिर कुछ और अगर तरीका अगर नहीं सर दिखा रहा तो। मैंने जो आंसर दिए हैं सर, मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, तो क्या सर उसके अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे को उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दो फिर। नहीं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड कैसे रहेगा फिर? दिक्कत ये आती है ना कि किस वजह से मार्क्स दिए हैं, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकते ना, वहाँ पे तो पूरा वो सॉल्व किया हुआ पेपर दिखेगा। स्क्रीनशॉट तो कोई बना भी सकता है ना, सर वही तो, ये उसको चीज़ मैंने भी है। कितना सबमिट किया। सर मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजूं? स्क्रीनशॉट भेज के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अब इसका मैं फिर आपको बताऊंगा किसी और दिन, इसका लिंक दोबारा से या तो एक्टिव करना पड़ेगा फिर, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर देखेंगे। सर पता नहीं, इसकी सबमिट हो ही नहीं रहा है। मैंने कितनी बार, जबकि पेपर 10 से 12 मिनट में खत्म हो जा रहा था, लेकिन उसके बाद सर बहुत टाइम तक सबमिट करने में ही थे। सबमिट एक बार सबमिट कर रहे, फिर दोबारा सबमिट का आता था, फिर सबमिट करते करते मतलब कुछ नहीं तो 7-8 बार सबमिट हुआ, लेकिन सर सबमिट हो ही नहीं रहा है। चलो मैं उसका फिर